बैठो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो पत्नी चली है मैया सत्र था और उसने जाकर के कहा स्वामी क्या बात है? अरे पास तब पत्नी आई गई, अरे पास तब पत्नी आई गई, कौन सी कहने लगी, अरे पास तब पत्नी आई गई, और अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई, अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई दई, अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई दई, अरे पास तब पत्नी आई गई, हो अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई, अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई दई, अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई दई, बोले अरे नारी सब बिगड़ गए काजा, जय हो बोले अरे नारी सब बिगड़ गए काजा, जय हो कहूँ माने दियो ये शराब गधा तू बन गए राजा, गौ माने गए सर्राप गधा तुम बन गए हो राजा, गौ माने गए सर्राप गधा तुम बन गए हो राजा, और बोले अरे नारी में जो खाना खाऊं, जय हो और जैसी पीवे नीरत तुरंत ही गधा बन जाऊं, अरे जैसे पीवे नीर तोरत हम गधा बन जाऊं, अरे जैसे पीवे नीर तोरत हम गधा बन जाऊं, अरे चुनरिया पचरंगी, जय हो चुनरिया पचरंगी, गुरुजी कौन से रंग में रंगा, अरे कतो रंग गुरु मैया की सेवा, अरे तुझे रंग संतन की सेवा, चुनरिया पचरंगी, अरे बोल चुनरिया पचरंगी, गुरुजी कौन से रंग में रंगा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो जैसे ही पत्नी ने आकर कहा महाराज क्या बात है, भोजन करो, बोले भोजन तो करें पर बड़ी मुसीबत है, गाय माता ने दिया श्राप और श्राप कभी अधूरा नहीं होता है, मैंने जल पिया नहीं कि हम गधा बने नहीं। पत्नी बोली तो महाराज आज ना है कल ना है, भोजन तो करना ही पड़ेगा, एक काम करो आप भोजन करो, यदि गधा बन भी जाओगे तो हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। उस माँ को बड़ा भरोसा है। महाराज त्रिशंक ने भोजन किया और जैसे ही जलपान किया है, श्राप कभी अधूरा नहीं होता है, ध्यान रखना। उसी समय महाराज त्रिशंक जो है बन गए गधा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैया लेकर के चली कहाँ? गाय माता के पास। सोचने लगी अब एक ही उपाय है, गाय मैया ही कुछ उपाय देगी, ये ऐसे तो ठीक नहीं हो सकते हैं। गाय माता के पास में जब लेकर चली हैं तो ध्यान देना,
मैया मन में हरसाई। अरे लखी गैया को रूप का मैया मन में हरसाई। और सरवर अरे माता सेवा में लीन भाई जय हो स्वर्ग लला। अरे माता सेवा में लीन भाई जय हो। 6 महीना सेवा करी गया तब गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया फिर गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया फिर गाय को आई गई। भक्ति में बड़ी शक्ति है। गाय माता प्रसन्न हो गई और बोली है बेटी मांग ले वरदान। अरे गौआ तब बोली है पानी जय हो बेटी। अरे गौआ तब बोली है पानी जय हो। तू मांग मांग वरदान मांग हम दे दे सोई रानी। तू मांगो मांगो वरदान सोई जो दे दे हमारा रानी। तू मांगो मांगो वरदान सोई जो दे दे हमारा रानी। अरे कहिए तब रानी ने बानी जय हो अरे कहिए तब रानी ने बानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सही तुम कर दो महारानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सैया तुम कर दे रानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सैया तुम कर दे रानी। संभाली गाड़ी हाकिए अरे गाड़ी हाथ नवारे। जय हो हाकिए अरे गाड़ी हाथ नवारे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। मैया ने जैसे ही कहा तुम्हें तो चैन मिलेगा भैया। बोल गोविंद भगवान की। हम तो सोच रहे नवरात्र निगारा में से ही कट जाना ही मान दुश्मन। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। मैया ने प्रसन्न होकर कहा बेटी वरदान मांगो। बोली मैया कछु और ना चाहिए जे पति गदा बन गए है ना बस इन्हें ठीक करो। जवाब दियो बेटी तो एक ही उपाय है इन्हें ले जाओ काशी के अंदर और कोई पतिव्रता नारी यदि जल छिड़क दे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों मैया लेकर चली हैं। देखने वाले लोग हंस रहे औरत की जात आज भी लोग कहते हैं। अब उतनी तो नहीं कहेंगे क्षमा करना। बोल गोविंद भगवान की। वैसे वो अपने पति को ले जा रहे हैं। गधा कोई और नहीं है उनके पति है। मगर देखने वाले लोग कह रहे हैं औरत की जात गधा। हाँ गधा को ले घूम रही। अब तुम समझ ले मगर वो उनके पति थे कहने में। और कभी कभी होता है ना बात का अर्थ कुछ अलग होता है और होती कुछ और है। काशी में पहुंची प्रणाम किया। काशी नरेश ने यज्ञ किया और ये नियम था यदि यज्ञ पूर्ण हो जाए तो घंटा बजता था। उस दिन नहीं बजा। बोले जाओ देख के आओ कोई बाहर भूखा तो नहीं है। और तो कोई ना मैया ही बैठी पे गधा बोले देवी जी भोजन कर लो ना। बोले क्यों भोजन नहीं करना ये मेरे पति जो है ना इन्हें भी भोजन कराओ। बोली ये गधा तुम्हारा पति है? हाँ मेरे पति है। तो ये बीच से ही के जन्म से देखो पहले से तो ना थे पर श्राप के कारण बीच से ही हो गई। अब इतना कोई पिता ऐसो थोड़े ये पागल जो पहले ली की शादी गधा शंकर देव। हाँ श्राप के कारण हो गई। और ये उपाय बताया गाय माता ने कोई पतिव्रता मैया जल छिड़क दे तो ठीक हो जाएगा। भैया राजा ने सोचा हमारी रानी रोज कहती है
कि मैं पतिव्रता, आज इनका धर्म भी देख लेंगे और जो ठीक दोनों काम हो जाएगा। हाँ, सो ध्यान रखना। राजा अंदर गए, पत्नियों से जाके कही, देवी जी, हाँ आप तो पतिव्रता हो, आप तो खूब सेवा करती हो हमारी और खूब धर्म निभाती हो और झूठी बनाई करी। हाँ, तुम तो पति है, कोई शंका है का? बिल्कुल पतिव्रता, इसमें क्या कोई संशय? बोले ना 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 देवी जी, हम तो खुद ही कह रहे तुम पतिव्रता। अब बस एक ही काम करो का, हमारे दरबार में एक इंसान गधा बन गया है, बस उन्हें ठीक करो। सो पत्नी ने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक कर देंगे। सो पानी भर के लेके गई और गधा पे जाके छोड़ो, मां कोई फर्क नहीं। हाँ, दूसरी रानी गई, उन्होंने भी छोड़ा। अब पतिव्रता कोई सरल बात तो है नहीं प्रधान जी, है घूंघट एक हाथ का है, जेठ को गारी, ससुर को गारी, टाटा टाटा राइफल की बोली, गोली फैल हो जाए फिर जब बोली फैलना हो सकते है। हाँ, ईमानदारी और सही बात हो जाए कि कहा बताएं, जात तो हमारी है पर इनके मारे हुए रूख नहीं है, रियात बोल गोविंद भगवान की। वो एक घर के 4 घर कर देती है, एक ना के आदि के न्यारे रे घर में नहीं रे, डुकर डुकरिया संग तो कतई नहीं, और तुम्हें रहने हो तो रहो, फिर हम नहीं रह सकते। बनवाले भटिया न्यारे रहो और झोंको भटिया न्यारे रहो, मगर न्यारे रहो, झोपड़ी में राजी हैं पर अलग रहो। ध्यान रखना, सच तो ये है कि जो बंधी बढ़नी में ताकत होती है वो अलग कभी नहीं होती है। और मैया हो, तुम तो घर में काम करती हो, तुम तो भाई बहुत पुरानी सहेली हो, हैं? खैर तुम इन भत्तना में तो मैया काफी ठीक ठाक है, ऐसी बात ना है। हाँ, गुरुजी तुम्हें तो नहीं कोई परेशानी हो तो बता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसो है, अच्छा जे मैया की बात तो इनकी जात की सही, मैया तुम्हारी हम बात नहीं कर रहे अकेली। जो संसार में 80% बड़ी दुर्दशा है, सच बता रही है कि घर में प्रेम से नहीं 2-4 साल नहीं बीते, घर में न्यारो चूल्हा, सास ससुर अलग, अपन अलग, हम दो हमारे दो। पतिव्रता का मतलब ये होता है जो सारे खानदान को लेकर चलती है। पतिव्रता का मतलब ये होता है जो ससुर का आदर करे, सम्मान करे, जेठ का सम्मान करे, देवर को दुलार करे, ननद को प्रेम करे और सारे परिवार का सम्मान करते हुए जब वो धर्म निभाती है स्त्री, तब वो सच में पतिव्रता होती है। और कछु तो प्रधान जी, हमारी तो जीव बहुत खराब है, ईमानदारी की ऐसी ऐसी मैया है कि कहो तो धरी रहे 4 पाई पे पति में झाड़ू लगवाए। आपको सही बता रहे, यहाँ की बात नहीं है, मैं एक जगह देख कर आए, धरिए देखो अबला, क्या बताएं, धन्य हो तुम्हें तो हम प्रणाम कर लें। 4 पाई पे और ईमानदारी की खाना बनवाए ले, कहो पति कपड़ा धोए दे, धन्य हो कैसे तारन तरन हो। मैया हो, इतनो अपराध न कमा है, अरे करो इतना नहीं। हम मानते हैं कभी कोई संकट है, परेशानी है, कोई बुखार ताप है, तो ऐसी बात नहीं करा सकते हो, सब कपड़ा धोड़े कहे। और उतना ही जो जायज है, अपना धर्म नष्ट मत करिए, अपना पतिव्रत धर्म को बर्बाद मत करिए। जो कार्य आपको दिया गया है उसको धर्म से निभाइए। एक पिता था और उसकी बेटी थी, बड़ा सेठ था, एक ही बेटी, बड़े लाड प्यार से उसने पाली। और मैं एक चीज आपको और बता दें, लड़की को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है माता पिता का। जो लड़की के पियर में माता पिता, कथा तो तुम रोज सुनते रहना और संक्षिप्त में सुन लेना, मगर जो सुधार की बात सुन ले एक बार, क्योंकि लड़की को सबसे बड़ा बिगाड़ने का हाथ यदि होता है तो पीहर से, माता और पिता का। माता पिता ने कहा कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, बस 2 मिनट में लाइन में लगा देंगे। फिर वो लड़की जिंदगी में अपनी ससुराल में काऊ को आदर, किसी का सम्मान करेगी क्या? हाँ, फिर तो वो पूरा चंड का ही रूप धारण करे रहती।
सच बता रहे आपको। तो उस बाप ने लाड़ प्यार से बेटी पाली और उसकी अच्छे घर में शादी की। वो घर बड़ा अच्छा था और जब ससुराल में गई तो उसकी आदत थी सो के 8 बजे जगना, 9 बजे जगना। अब घर में बहू सासू मैया काम कर रही और बहू चारपाई पे लेटी है? अब घर वाले परेशान, अब सासू मैया भी हैरान, ससुर भी हैरान। और अगर कोई इतनी भी बात कह दे तो सीधा एकदम बाण का प्रहार, ऐसी बाणी समझ लो लड़वे को तैयार, छुरी की नोक। हाँ, ऐसे कटवचन एकदम समझ लो चंडकई बन जाए। भैया घर वाले हैरान। अब एक दिन अब उसके घर वाले सब बोलना बंद हो गए, परेशान। 4 दिन शादी को नाए भये। एक दिन पिता ने फोन किया, बेटी ने कहा पिताजी से, पिताजी हाँ आप जिस स्थिति में बैठे हो आप तुरंत चले आइए। क्यों? हमें यहाँ से तुरंत ले जाइए 1 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। पिताजी ने सोचा ऐसी क्या बात हो गई, मैंने अभी शादी की है, 4 दिन भी ना भय और मैंने खूब बेटी को धन दौलत दिया, दान किया है, ऐसी क्या बात हो गई है बेटी? और कोई पिता चाहता कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत हो? दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं, मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। एक बात ध्यान में रखना, बेटी के 3 रूप होते हैं, कुंवारी, नारी और महतारी। बेटी चाहे 3 कुल को तार दे, बेटी चाहे तो तीनों को डुबो दे। पिता ने सोचा ऐसी बात क्या हो गई जो बेटी कह रही कि 1 घंटे में आ जाओ और नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी आए, जिस घर का माहौल स्वर्ग जैसा था, सासू मैया उधर बैठी, ससुर उधर बैठे, ननद अलग है और सब अलग अलग हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। ससुर बैठा है, पिता आया बेटी का, सासू के पैर छुए, माताजी सब ठीक है, वो नहीं बोली क्योंकि बेटी ने इतना परेशान कर दिया। अंदर में बेटी के पास में गए, बेटी से कहा क्या बात है पुत्री, ये तुम्हारे सास ससुर, ये माता पिता और ये सब पूरा परिवार का माहौल चेंज क्यों है? क्या कोई बात हो गई क्या? आपका घर सब ठीक ठाक है कि नहीं? लड़की कहने लगी पिताश्री 1 मिनट भी इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। क्या? बोले ये घर नहीं है, तो बोले एकदम शमशान, ये नर्क है, नर्क, 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अरे ये घर तुम्हारा नर्क है? बोले हाँ। और तुम्हारी सासू? बोले 1 नंबर की चुड़ैल। और तुम्हारा ससुर 1 नंबर का बदमाश। और तुम्हारा जेठ 1 नंबर का कमीन। ननद उसकी तो बात ही मत पूछो, देवर एकदम आवारा। और पति? बोले वो तो पूरा जमराज। पिताजी ने कही 1 खराब, 2 खराब, पूरा खानदान खराब, पति भी खराब। सो पिता लेकर के बेटी को घर गया, 1 महीने 2 महीने रखा। अब तो अगल बगल वाले सब पूछ रहे, अरे तुम घर नहीं गई, तुम अपनी ससुराल नहीं गई? अब बहनें पूछ रही, मंदिर में पूजा करने जाए, पुजारी पूछ रहा, बेटी क्या दामाद आपको लेने नहीं आए? और ये सत्य है, इनको संभालने का ये सबसे बड़ा मंत्र है। यदि कोई लड़की नहीं संभलना चाहती, इसको तुरंत पियर छोड़ दो और फिर इसको लेने ही मत जाओ। मैं सत्य बता रही। और जब वहां तायने पड़े ना ढंग से, तो इनकी बुद्धि ठिकाने आती है फिर, क्योंकि यहाँ खा खा के दिमाग खराब है, समझ रहे? तो मेरे सज्जनों, अब तो उसको जीते जी, अब जिधर भी जाए सहेलियां पूछ रही क्या जीजा जी नहीं आए? पुजारी पूछ रहा क्यों, क्या हमारे दामाद जी लेने नहीं आए? अब जिधर भी जाए जीजा जीजा जीजा। अब उस लड़की ने खोपड़ी पकड़ी और बोली जो जीजा नहीं, जीजा नहीं, ये तो मेरी जान का जान लेवा हो गया। जहां भी जाए जीजा नहीं, जीजा नहीं। अब ये हैरान, अब मन में सोच रही कैसे भी हो हम अपनी ससुराल चली जाओ, मेरी ससुराल ही अच्छी होती। ध्यान देना। एक दिन पिता ने कहा बेटी गांव में एक संत आए हैं, चल तुझे हम थोड़ा मिला के लाए। संत का सत्संग सुना और पिताजी से बड़ा प्रेम करती थी लड़की। पिताजी ने कही बेटी हाँ देखो ऐसा है,
तुम्हें रहना तो उसी घर में है, और तुम एक काम करो, तुम्हें हम एक मूल मंत्र दे रहे हैं। क्या? 6 महीने के लिए केवल तुम मौन हो जाओ। तुम्हारा ससुर चाहे कुछ कहे, सासु चाहे कुछ कहे, कोई गालियां भी दे, मगर तुम लौट करके जवाब नहीं दोगी। ये केवल मेरा मूल मंत्र है, और 6 महीने तक करना इसका केवल प्रयोग। 6 महीने के बाद ये पूरा राजपाट तुम्हारे हाथ में, कुंजी लगाम तुम्हारे हाथ में, सास ससुर सब तुम्हारे हाथ में। ये गारंटी की बात है। सो लड़की को था इसका स्वार्थ। देखो, स्वार्थ में ही सही, लेकिन कैसे उसका सुधार हुआ? तो पिताजी ये बताओ, 6 महीने हम कुछ नहीं कहेंगे, 6 महीने में ये सब मेरा हो जाएगा ना, सब पे हमारा प्रशासन हो जाएगा? बोल बिल्कुल, जो तू कहेगी। घर गई सासू मैया ने, देखो तो लड़की के पिता ने कही, माताजी हम छोड़ने आए हैं, बेटी को रख लीजिए। बोले क्यों लेकर आई है? तो मेरे घर को नरक का अड्डा बनाई है। मगर धीरे धीरे समय हुआ, कोई बात नहीं, बनी रही। जो लड़की सुबह 8 बजे जगती थी ना, सुबह 5 बजे जगना शुरू। चाय बना रही, एक दिन चाय लेकर के गई, पर सास ससुर के मन में तो वही छवि है ना कि ये बहुत चांडाल है। सो जैसे ही चाय देकर लौटने लगी, पैर में ठोकर लगी, कफ जमीन में गिर पड़ा, फूट गया। और जैसे ही फूटा तो ससुर ने 1-2 बात कह दी, तो याद आ गई पिता की बात, और मन में दांती पीस रही कि अगर मेरे पिता ने ये मूल मंत्र नहीं दिया होता ना कि तुझे 6 महीने मौन रहना है, तो ये कफ जो है ना तेरी चांद पे ही फोड़ दे। ध्यान देना। और क्रोध में है, और सोच रही कि मेरे पिता का मूल मंत्र है, नहीं तो तुझे अभी 2 मिनट में लाइन में लगा देती, अभी 2 मिनट में। अंदर ही अंदर सोच रही, कहा कुछ नहीं। ससुर ने कहा, अरे जे एक बात पे 1000 जवाब देती थी, आज क्या हुआ? आज तो बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? तो मेरे सज्जनों, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और जब महीना 15 दिन भये ना, तो स्थिति वो हो गई कि जो परिवार इससे बिल्कुल दूर था, वो सब प्रेम करने लगे। अब सासू बहू को अत्यधिक प्रेम करने लगी, और 15वें दिन सासू मैया ने चाबी उठाई और बहू के हाथ में दे दी। बेटी, अब तुम्हें ये राज्य संभालना है, ये सब तुम्हारा ही घर है, और जितना भी यहाँ वैभव है ना, और जितने भी किराया भी मकान का आता है ना, इस सब की मालिक तू संभाल। उसने सोचा, ओहो, पिताजी ने बहुत अच्छा मूल मंत्र दिया, बात तो सच है। धीरे धीरे वो वक्त आया, ससुर भी प्रसन्न, सासू भी प्रसन्न, और ननद भी प्रेम करने लगी। पूरा घर अब उस लड़की के बिना कोई रहना नहीं चाहता। सेवा में वो ताकत। ध्यान देना। एक दिन सावन का महीना आया, भैया लेने आया, तो जो सासू कैसी कहती थी कि मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहते, सासू ने कही बेटा ले जाओ, लेकिन शाम तक हमारी बहू को घर ही छोड़ जाओ। क्यों? इनके बिना हम घर में नहीं रह सकते हैं। बहू नहीं है, ये देवी है, लक्ष्मी है। अब वो लड़की पीहर गई, और पिताजी ने देखा, लड़का ने सोचा भैया ने कि जो बहन इतनी बुराई करती थी, सो बहन ने कहा जब तक मेरी सासू इजाजत नहीं देगी तब तक हम जाने वाले नहीं। भैया समझ गया, धन्य है, कितना बड़ा परिवर्तन इसके अंदर। और जैसे ही घर पहुंची, आते ही पिताजी ने दौड़ के अंक में भर लिया, और पिताजी ने पूछा, और बताओ बेटी, तो ये चेहरा जो है ना, ये कैमरा होता है, शीशा होता है, ये हर चीज बता देता है कितना आदमी दुख में है और कितना प्रसन्न है। बेटी का चेहरा खिल रहा है। पिताजी समझ गए परिवर्तन हो चुका है। पिताजी ने कहा, बेटी और बताओ तुम ठीक हो? बोले एकदम चकाचक। अच्छा, और वो तुम्हारी ससुराल जो नरक का अड्डा था वो? लड़की बोली, पिताजी अब बुराई मत करना, वो नरक का अड्डा नहीं है, मेरी ससुराल, मेरी तो समझ लो स्वर्ग है, स्वर्ग मेरा घर है वो। पिताजी ने कहा, अच्छा वो नरक? नहीं 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 नहीं, अब नहीं, नरक का अड्डा नहीं। पिताजी और परीक्षा ले रहे। अच्छा, वो तुम्हारा राक्षस ससुर
कहने लगी पिताजी ऐसे मत कहो, क्यों? मेरा ससुर ऐसा वैसा नहीं, दशरथ के समान है। हाँ अच्छा, और आपकी जो सास वो चांडाल। पिताश्री बहुत हो गया, मेरी सासू मैया तो कौशल्या के समान है, बुराई मत करना। हाँ मेरी सासू बहुत अच्छी। अच्छा, और आपका वो जेठ धूर्त? ना 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 पिताजी, मेरा जेठ क्या बताए राम की तरह है। अच्छा, और आपकी वो ननद एक नंबर की चुड़ैल? ना 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 पिताजी, वो तो मुझे बहन की तरह प्रेम करती है, मेरी बहन है वो। और वो तुम्हारा आवारा देवर? नहीं नहीं, वो तो क्या बताए पिताश्री, छोटे भाई की तरह, मुझे छोटी बहन की तरह बहुत प्रेम करता मुझसे। और कहने लगे, और वो तुम्हारा पति यमराज? सो कहने लगी बहुत हो गया पिताजी, एक शब्द भी आगे मत बोलना, बहुत हो गया। क्या? मेरा पति यमराज नहीं है, मेरा पति मेरा देवता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पिताजी ने पीठ पे हाथ फिराया, शाबाशी दी, बेटी आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। बेटी 3 कुल को तारती है, पिता का सर ऊंचा करती है, और बेटी चाहे तो 3 कुल को डुबो देती है। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। इसलिए मेरे श्रोता बंधुओं, तो पतिव्रता का मतलब सहज नहीं, केवल पति की सेवा नहीं, सारे परिवार का जो आदर करती है वही पतिव्रता है। पतिव्रता मां अनुसुईया हुई, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जरा जरा सा बालक बना दिया। हाँ, आज काशी नरेश ने देखा, आदेश कर दिया सभी स्त्रियां घड़ा भर भर के लाएं। सब ला रही, सर्दी को मौसम, गधा कांपने लगा। लोग कहते कमू तापत गधा देखो। महाराज तरसम को लगी सर्दी, खरपतवार जलाया तपाया, तब उनकी सर्दी दूर हुई। उसी दिन से कहावत चली, कमू तापत गधा। हाँ, घरवाली नहीं है, यहाँ बुलाया, कहा इस काशी की लात तुम्हारे हाथ है। बोली महाराज मैं ठीक तो करेंगे, पर एक शर्त है, इन्हें हमारे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। पूछो भरोगे? बोले हम गधा ही ठीक है। हाँ, मैया ने कही सारे जिंदगी गधा रहे हो, देव कोई बड़ी बात ना है। भैया हाँ कर दी, जल छिड़का, महाराज गधा से मनुष्य बन गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गधा से मनुष्य बन गए। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली चलो पानी भरो चल के हमारे यहाँ। सो कहने लगे मैं अयोध्या का राजा हूँ, तू जात की मेहतर, तेरे घर पानी, बुद्धि तो ना खराब है। कहू दानवान की जरूरत हो तो बोल, तो नहीं तो अपना काम देख। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली चले जाओ। एक बात ध्यान में रखना, तुमने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन्हीं महाराज त्रसक के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, बड़े सतवादी राजा हुए हैं। बताया है अवधपुरी सुखधाम बनी बिसरा मठाम रजधानी, जा हरिश्चंद्र से भूपर के हुए गए सो प्यार। हरिश्चंद्र से भूपरे हुए गए सो प्यार। एक रोता सह कुमार निठल्ली उमरी लला की आसानी, लला की आसानी।
यकी धर्म ध्वजो फोराई रे जय हो धूप में होती पढ़ाई रे जगी। बताया है अरे विपत्ति धावई घर घर टोले जाने किए तगाते जाए। अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जय हो जब भस्मासुर परो पिघाई। अरे होनी के परताप एक दिन दशरथ ने गई जान कमाई। अरे बारे बारे राज दुलारे जय हो बन को भेज दए सुकुमारी। और आजी अरे होनी के परताप एक दिन भीलन कोटि का लई छनाई। जय हो अरे बेई अर्जुन बेई पान हाथ में लेकिन एक काम नहीं आए। चंदा छिपिरा बदरिया की ओट मेरी छिपिरा बदरिया की ओट। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना महाराज हरिश्चंद्र का बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है। एक दिन वशिष्ठ और विश्वामित्र में चर्चा हो गई। अपने शिष्य की बड़ाइयां कर रहे हैं वशिष्ठ जी। विश्वामित्र बोले मैं तो परीक्षा लेंगे महाराज। अच्छा मुझे भरोसा है मेरा शिष्य फेल नहीं होगा। सूकर भेष बनाया बगीचा को उजाड़ने लगे। माली ने जाकर के रोका है। माली को घायल कर दिया। रोता हुआ माली हरिश्चंद्र के सामने आया है। महाराज एक शूकर ने आकर के सारे बगीचे को ताशनाश कर दिया। चलिए ना भगवान। उसी समय सब रुपया ले ले और साले ने इतनी कमीनापंती करी है दिल का महाराज आपकी बगिया में जय हो एक ऐसा शूकर आया है। जय हो मेहनत से बाग लगाया था बन सारा आज उजाड़ा। बोला महाराज आपकी बगिया में जय हो एक ऐसा शूकर आया है। मेहनत से बाग लगाया था वो सारा आज उजाड़ा। कहने लगा भगवान 101 रुपए का सम्मान जो है हमारे प्रधान सावधान करते हैं राजन। जैसे ही इतना कहा तो हरिश्चंद्र ने कहा भैया चले जाओ। सुबह जब होगा तब हम देखेंगे बगीचे में कैसा सूकर आया है। माली रोता हुआ वापस गया। हरिश्चंद्र ने फौज तैयार की है और कहा है भैया ये समय ठीक नहीं है। अरे सायं को वक्त
और दुख मत दिए का हुआ जय हो और दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहुआ को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका दिए बाऊ को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका दिए बाऊ को। अरे लौट घर अपने पहुंचो और जैसे होवे सुबह तुरंत बगिया को घेरवैयो। अरे जैसे होवे सुबह तुरंत बगी आको गिरा भैयो। अरे जैसे होवे सुबह तुरंत बगी आको गिरा भैयो। अरे सवेरे हम आवेंगे। जय हो अरे सवेरे हम आवेंगे और चौतरफा गिरवाई बादी सुंदर को पाएंगे। अरे जो तरफा घिरा बाई बादिशु सर को मारेंगे। अरे जो तरफा घिरा बाई बादिशु सर को मारेंगे। सतगुर मलावली आवे के भैया भूल न जाना सतगुर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुबह होते ही हरिश्चंद्र ने फौज तैयार कर ली और मेरे सज्जनों जैसे ही बगीचा में पहुंचे देखा बगीचा तास नास है, सारे फूल टूटे पड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा घेर लो चारों तरफ से, सूकर जिंदा ना निकल जाए किसी कीमत में। चारों तरफ से घेर लिया और हरिश्चंद्र ने कहा एक बात ध्यान में रखना, जिसके पास से सूकर निकला उसे फांसी की सजा। विश्वामित्र समझ गए, कऊ मंत्री के पैर तो कऊ निकल गए ना सैनिक के, तो बाकी मुफ्त में जान जाएगी। भागते रहे और हरिश्चंद्र के पैरों से होकर निकल गए। हरिश्चंद्र ने कहा अरे सिपाहियों सूकर कहाँ है? अजी महाराज मर गया। किसने मारा? बोले मैंने। आओ नंबर पे। क्या? बोले सजा है काहे की? बोले फांसी। सूकर जिंदा निकल गया, तुम कह रहे मर गया? महाराज हाँ सच सच बताएं। क्या? बोले सच तो ये है कि खून के दाग आपकी धोती में लगे, सूकर आपके पास से निकला है। अच्छा, कहने लगे महाराज अब क्या करोगे? हरिश्चंद्र बोले मुझे ऐसा लग रहा मेरे साथ छल कर गया है, चलो हम लोग आगे चल के देखते हैं कि वो सूकर गया कहाँ है। कहने लगे महाराज ये कौन सी बात है, जो मंत्री को नियम सोई राजा को। बोले वो सब ठीक है, चलो आगे देखते। कहने लगा ठीक है महाराज चलो, नौकरी चौकरी गज परी तब खरी। बोल गोविंद भगवान की। विश्वामित्र ने सूकर वेश त्यागा, कमंडल लेकर आ रहे हैं। हरिश्चंद्र से भेंट हुई। हरिश्चंद्र ने देखा महाराज आपने सूकर तो नहीं देखा है। क्यों? मैं उसे मारेंगे, उसने मेरा बगीचा उजाड़ा है। अरे बोले महाराज आप तो शतवादी हो, दानवीर हो, आप तो बड़े धर्मात्मा राजा हो, ये सब क्या? अरे बोले महाराज इतनी बड़ाई ना करो, आप अपनी समस्या बताओ। तो कहने लगे हाथ जोड़ के क्या बताएं? आंखों में आंसू भर के वो कपटी विश्वामित्र ने कहा हे राजन, अरे कन्या के बरए तमिदानी द्वार द्वार ठुकराओ, और काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनाओ। मेरे पास एक बेटी है, इतना धन नहीं जो बेटी का विवाह कर दे।
मैं द्वार द्वार भटक रहा हूं। हे राजन, एक काम करो, मेरी भोली कन्या के मुख पीले हाथ कराई दे। जय हो। अरे सतवादी, मेरी भोली कन्या के मुख पीले हाथ कराई दे। जा धर्म की गंगा बही रही है, निका गोता लाल लगाए। जा धर्म की गंगा बही रही है, निका गोता फूल लगाए। मेरी एक बेटी है, उसके पीले हाथ करने, कुछ दे दो। बोले महाराज यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंजी लगाम के सिवा। तो बोले वही दे दो। हरिश्चंद्र नहीं समझे, जोश में आकर के दे दिया। बोले संकल्प कर दो कुंजी लगाम का, और संकल्प पड़ाएंगी दक्षिणा कितनी, 60 भार सोना। उस सतवादी ने नहीं जान पाया, जोश में सब दे दिया। ब्राह्मण देव को लेकर घर गए, और घर जाने के बाद बुलाया है खजांची को, कहा जाओ धन दौलत लेकर आओ, इन महात्मा को देनी है। विश्वामित्र ने कहा, ओए राजन होश में आओ, ये कुंजी लगाम हमारे हाथ में, ये मंत्री संतरी ये खजाना सब मेरा है, तेरा है क्या? हाँ, एक पल के लिए तो हरिश्चंद्र को गस आ गया, मगर जिस समय सत्य की याद आई है, कोई बात नहीं। बोले अभी तो मेरा 60 भार सोना है, और वो भी राज्य से बाहर चाहिए। एक काम करो हरिश्चंद्र, देर ना करो, जल्दी चलो हमारे साथ काशी बिकने। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र जो है विश्वामित्र से आज्ञा ली है, तारा रानी के पास में गए। तारा से कहा, हे तारा, आज मुझसे थोड़ी भूल हो गई है। एक ब्राह्मण देव ने तरवाचा करा के सारा राज्य ले लिया है, हमें चलकर काशी में बिकना है और ब्राह्मण का कर्ज अदा करना है। धन्य ऐसी पतिव्रता नारी। एक पल देर नहीं की, मैया तारा बोली, मैं अर्धांगिनी हूं, इस शरीर पर आपका अधिकार है, आप चाहो तो टुकड़े टुकड़े करवा दो, जो आपकी इच्छा। हरिश्चंद्र बोले, तुम धन्य हो तारा, जो विपत्ति में तुमने मेरा साथ दिया। और पत्नी वही होती है जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। हाँ, आजकल तो पूछो ही मत, तू ना सही तो दूसरों करना, एक मरे तो दूसरों। हाँ, केवल धन सबसे ज्यादा, नारी प्रेम तबीलो जाना, और धनबल जोर बराबर। अब क्या करें, हमारी तो आदत खराब है, हम तो कही देते हैं ईमानदारी। वैभव नहीं है, ऐसी ऐसी मैया है, पति में कुछ नहीं तो जात बढ़िया तो राणा ही बढ़िया, तुम मत जाओ तो सोई ठीक, हम तो यही जान ली राणा ही ठीक है। जब कहूँ काम के ही नहीं, फिर का मतलब। ऐसी ऐसी मैया है, हालांकि यहाँ नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, ये बढ़िया है। और हो वो तो सुधर जाइयो, बोल गोविंद भगवान की। तारा ने पुराने वस्त्र पहने, रोहितास को लंगोटी लगाई। हरिश्चंद्र ने पुराने वस्त्र पहने विश्वामित्र के सामने आए। चलिए भगवान, एक निवेदन किया हरिश्चंद्र ने, भगवान मेरी ये प्रजा है, मैंने पुत्र जैसा प्रेम किया है, इसे दुख मत देना। एक विनती है नाथ हमारी, अगर इच्छा होई तुम्हारी, एक विनती है।
मैंने अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम किया है, इन्हें दुख मत देना भगवान। विश्वामित्र कहने लगे, ओए हरिश्चंद्र, जो अब जैसो करे अंगारी वैसा पावेगा। जब तक तेरा राज्य रहा तू जाने, तेरा काम जाने, और हमारे राज्य में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। गीता में गोविंद कहते ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्य में एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ध्यान देना मेरे बंधुओं, हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, आपका राज्य आपकी इच्छा, मैं आदेश नहीं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अब मेरी प्रजा को दुख मत देना स्वामी। और प्रणाम किया है अपनी मातृभूमि को। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के साथ चलने को तैयार हुए। सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं, सभी दुखी हो गए, मेरे महाराज को लेकर मत जाओ, मैं इनके बिना नहीं रह सकते हैं। क्या हुआ? अरे करके प्रणाम रामा, करके प्रणाम, और चले तीनों प्राणी करके प्रणाम। तीन प्राणी करके प्रणाम। अरे करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, रोहित राजा रानी। करके प्रणाम चले तीन प्राणी, रोहित राजा रानी। सो राजा आई मिले गो जय हो, सचंद सो ज्ञानी। करके प्रणाम चले तीन प्राणी, करके प्रणाम। हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया। विश्वामित्र के साथ तीनों प्राणी जा रहे हैं। काशी नगरी थोड़ी बहुत दूर नहीं है। जेठ की दोपहरी है। बेटा रोहितास प्यास से बेचैन हो गया, चेहरा सूख गया। मैया तारा ने देखा तो कहने लगी, स्वामी मेरा एक ही पुत्र है, मेरे बेटा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पुत्र को पानी पिला दो, ध्यान रखना। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, विश्वामित्र से कहा। विश्वामित्र पास में आए और मेरे श्रोता बंधु कमंडल में जल लाए। अरे हरिश्चंद्र, पिला दे अपने पुत्र को पानी। तुम तीनों में से एक भी यदि मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। लेकिन छोटा बालक रोहितास कहने लगा, पिताश्री। जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा जहां तक राज्य है, चाहे बेटा मर जाए, चाहे मेरी पत्नी मर जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जहां तक मेरा राज्य वहां तक पानी की बूंद नहीं दे सकते। ध्यान रखना। बेटा रोहितास खड़ा हो गया, हे मुनिवर, आप विप्रवर ज्ञानी है और मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पानी है। चलिए, काशी में पहुंचे हैं, झुककर प्रणाम किया, हे काशी मैया मेरी रक्षा करना। आवाज दे रहे हैं, काशी बीच डगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया। अरे काशी बीच डगरिया में, बजरिया में,
अरे कीमत हो रही बजरिया में। अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, अपनो नाए कोई दिखावे, ये अपनो नाई अरे कोई दिखावे। जके लगी रही ठेस जिगर जय हो जिगरिया में, कीमत हो रही बजरिया, अरे लग रही ठेस जिगरिया में, जिगरिया में, और कीमत हो रही बजरिया में। जय हो हो रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज किया तारा कहने लगी महाराज जिस धर्म की खातिर हम बिकने आए और वो यदि चला गया तो मेरा सब बेकार हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण ने आकर के तारा का मोल किया, रोहतास को खरीदा, 20-20 भार सोने में दोनों को खरीद लिया। और कहते हैं उसी भीड़ को चीरता हुआ बही आया कौन कलुआ मेहतर। हरिश्चंद्र का मोल किया है, इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी भरने का काम करेगा। तीनों प्राणियों की कीमत हो गई श्रोता बंधुओं। अरे समय पता नहीं कब कैसा समय आ जाए, कब क्या हो जाए। तारा भोजन बना रही है, रोहतास पूजा के लिए फूल लाता है और मई और हरिश्चंद्र पानी भर रही है। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं एक हफ्ता तक हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। एक हफ्ते के बाद जब भोजन बना के रखा तो विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र का संत भेष धारण कराए और हरिश्चंद्र के हाथ से वो भोजन की थाली ले ली। पुनः हरिश्चंद्र भूखे रह गए। और मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, आज हरिश्चंद्र पानी भरने गंगा पर गए, मगर सोच रहे हैं शरीर इतना कमजोर है, घड़ा कैसे उठेगा। कहते हैं हरिश्चंद्र पहुंचे, उधर से तारा आ रही है। अरे गगरिया सिर पे धारी और हरिया चलो है भरी नीर। अरे गगरिया सिर पे धारी हरिया चलो ही है भरी वे नीर। और पहुंच गया गंगा जी के पास, पहुंच गयो गंगा जी के पास। लगाए रहो उठवाई वे की आस, लगाए रहो उठवाई बे की रे आस। चीख गई जय हो हरिया चलो है भरी वे नीर। चीख रही प्राणन प्यारी हरिया चलो ही है परिवे नीर। आरे गगरिया सिर पे धारी हरिया चलो ही है परिवे नीर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मैया तारा जो है, तारा ने जैसे ही देखा अपने स्वामी को, हरिश्चंद्र बोले तारा थोड़ी हमारी मदद करो।
मेरा शरीर कमजोर है, मेरा घड़ा उठवाओ। तारा बोली स्वामी आपका हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन हम लोग अलग अलग हो गए। ना तुम राजा और ना मैं रानी। एक में आपको उपाय बता रहे हैं, गहरे जल में घुस के घड़ा उठा लीजिए। हरिश्चंद्र गहरे जल में गए, तनक सहारा से घड़ा उठाया, सर पे रखा। बाहर इस समय कलुआ मेहतर के सामने गए, पैर में ठोकर लगी, घड़ा जमीन में गिर के टूट गया। उसी समय कलुआ मेहतर कहने लगा, अरे हरिया तेरा पानी भरने का काम था, घड़ा कहाँ है? महाराज घड़ा जमीन में गिर के टूट गया। क्या तू भोजन नहीं करता क्या? जब हरि पता किया है ना कलुआ मेहतर ने, तो हरिश्चंद्र ने 7 दिन हो गए एक भोजन का टुकड़ा नहीं ग्रहण किया। इसलिए शरीर बड़ा कमजोर है, भोजन नहीं किया। बोले आज से तेरा पानी भरने का काम समाप्त। आज से तू मरघट पर पहरा देगा और जो भी मुर्दायु से कर कफन लेकर के दफनाना। नहीं पता है मेरी दुनिया अंधेरे में जाने वाली है। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण ने कहा तारा तेरा पुत्र रोजाना खेलने जाता, मेरी पूजा की देर हो रही। कहाँ है तेरा पुत्र? मैया तारा ने रोहितास को बुलाया, छबरिया हाथ में दी है, कहा जाओ मेरे पुत्र फूल तोड़ करके लाओ बगीचा से। बारे छलिया विश्वामित्र फूल में नाक बनकर के बैठ गए, चैन नहीं पड़ा। रोहितास गया, सुंदर सुंदर फूल तोड़ के रखे और जैसे ही उस पुष्प के पास गए तो नाग बन के विश्वामित्र ने डस लिया। रोहितास जमीन पे गिर पड़ा है। ब्राह्मण देव ने वेश त्यागा, काशी में आवाज दे रहे हैं, अरे काशी के लोगों, किसी माई का लाल नाग ने डसा है और वो मैया सो रही हो तो चली जाए, अपने बेटा को ले आए। जैसे ही मैया तारा ने सुना, समझ गई मेरे पुत्र के अलावा कोई नहीं होगा। ब्राह्मण देव से आज्ञा ली, ऐसे जा रही है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई जाती है। जैसे ही बगीचे में गई, बेटा रोहितास को देखा, गोद में उठाया और कहने लगी, पुत्र क्या हुआ? रोहितास तेरे बिना मैं मर जाऊंगी मेरे पुत्र, एक बार बोल सुना दे क्या हुआ? रोहितास को थोड़ी मूर्छा जागृत हुई और जब मूर्छा जागृत हुई है उसी समय रोहितास ने मैया से कहा, मां इस संसार में इतना आना जरूरी नहीं जितना यहाँ से जाना जरूरी है। मैया मैं जा रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तेरी कोई सेवा नहीं कर पाई है। उसी समय आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ से जाना बहुत जरूरी है माँ, मैंने तेरी सेवा नहीं की, 9 मास तूने धारण किया, तूने कष्ट सहन किए, मैया मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूं। कभी मेरे पिता से भेंट हो जाए तो मेरे पिता से मेरी प्रणाम कह देना। मैया ने मुंह पर हाथ रख लिया, बेटा ऐसे शब्द ना कह रोहितास, तेरे बिना मर जाऊंगा। आज हाय माँ करके बेटा ने मैया की गोद में प्राण त्याग दिया। बोल गोविंद भगवान की। मैया तारा ने जमीन में सर पटक दिया और कहने लगी, रोहितास तेरे बिना मर जाऊंगी। एक बार अपनी माँ को बोल सुना दे मेरे पुत्र। चैत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो रे काया में, बोली अरे चैत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो काया में, और
पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया। अरे पालकियों पर पत्र बैठे ना पाई छाया में। अरे पालकियों पर पत्र बैठे ना पाई छाया में। और पुत्र अरे बड़ी मुख करजा की तंगी जय हो। पति के नीचा घर जाई सजन पे हुकुम करे भंगी। पति के नीचे घर जाए सजन पे हुकुम करे भंगी। पति के नीचे घर जाए सजन पे हुकुम करे भंगी। और अरे विपतिया एक दिन सबे सतावे दीजे एक निमित्त को। जय हो। मैया रोने लगी, बेटा तेरे बिना मैं मर जाएंगे। अरे तेरे पिता चले गए, राज्य छूट गया, मेरा इस संसार में कोई नहीं है पुत्र। वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख है चार। भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। बेटा तेरे बिछुड़न को मुँह पे दुख सो नहीं जातू है। रात दिन टकराऊंगी जैसी बिन बछड़ा के मात है। एक बार बोलू सुना पुत्र। मालन ने आकर समझाया, काहे को रो रही है? अरे जो जाता है वो लौट के आता क्या बहन, मत पागल हो जा। बेटे की लाश फट जाएगी, इसे दफना दे। आज अपने पुत्र की लाश को लिया है मैया तारा ने। जा रही है बिलखती हुई, अरे गोदी में जब लियो कुंवर। जय हो। और मैया गैया सीत कराई। क्या हुआ? अरे गोदी में जब लियो लाल और मैया गैया सीत कराई। अरे बार बार मुख को छूने जय हो। और लाल को छाती से ले चिपकाई। सोच रही बारे समय, अरे आज आई जब साज नकी। मेरे पति चक्रवर्ती राजा थे। अरे आज आई जब प्रीत बकी, तब मरद की नई सीब लगाई। और अरे चक्रवर्ती सजना मेरे। जय हो। अरे चक्रवर्ती सजना मेरे, तूने मरद किया तूने क्यों बनाई। और अरे समय बड़ो बलिवान नाथ। बोली अरे समय बड़ो बलिवान नाथ और होनी से झूठे समझाई। मैया तारा नाना भांति बिलख रही है, लाश को रख लेती पागलों की तरह बात करती है। एक बार बेटा बोल सुना दो मुझे पुत्र, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी रोहितास। मेरे बंधुओं ध्यान रहे, इधर मैया बेटा की लाश को लेकर मरघट जब पहुंची है, हरिश्चंद्र को आवाज लगाई और हरिश्चंद्र जैसे ही पास में आए हैं, तारा के हाथ में पुत्र की लाश को जब देखा, पैरों तले धरती खसक गई। तारा क्या हुआ? मैया तारा कहने लगी, स्वामी मेरे पुत्र को नाग ने डसा है।
और इसकी लाश फट जाएगी, इसलिए इसे दफना दो। सुखदेव जी कहते सावधान। बारे सतवादी हरिश्चंद्र कहने लगे तारा याद करो उस दिन की। मैंने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवाओ, तो तुमने क्या कहा था? धर्म नष्ट होगा। आज मेरा भी धर्म नष्ट है, इसलिए पहले मुझे कर कफन दो, तब तुम्हारे बच्चे को दफनाएंगे। बताया है, जैसे इतना कहा है महाराज ने, अरे ले भादों को नाम याद करू बादल की रे गोरी, और भंगी की झूठा गगरिया लाए हते गोरी। आरे का भंगी की सोता गगरिया लाए हते कोरी। आरे का भंगी की सोता गगरिया लाए हते कोरी। बोले अरे भाई तुम बादल पंडितानी हो तारा, अरे भाई तुम बादल पंडितानी, अजो धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। अरे धरने लागी लाश बिगाड़े गंगा को पानी। अरे धरने लागी लाश बिगाड़े गंगा को पानी। कहते हैं हरिश्चंद्र ने कहा, अरे नारी हम कफन के भूखे, हो पहले कर कफन दो। अरे नारी हम कफन के भूखे, और एक टका के काजरा दिन मरघट में सूखे। अरे एक टका के काजरात देना मरघट में सूखे। अरे एक टका के काजरात देना मरघट में सूखे। भैया देखे विपत्ति के खेल, हो अरे विपत्ति में विपदा, और विपत्ति में पहले तना गया। भाई घर को भैया बात न पूछे। राजी, अरे रिश्तेदार पीछे ले जा, विपत्ति में विपदा। बेपता, अरे कर्म गति तारी नाई करे। हो अरे समय पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे कर्म गति तारी नाई करे, और कोई राजा हरिचंद्र आज भंगी घर नीर भरे। अरे कोई राजा हरिचंद्र जो भागी घर नीर भरे। अरे कोई राजा हरिचंद्र जो भागी घर नीर भरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। की जरा देर नहीं की, साड़ी को 2 भागों में विभाजित किया है मैया ने। आधी कर में आधी कफन में बेटा को दफनाया, और मंदिर में जाकर के बेहोश हो गई। 12 विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, अरे काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चे खाती है। भगवत प्रेमियों ध्यान रखना। उसी समय कहते बनिया के लड़के काट के रख दिए, माँ के मुखारबिंद से रक्त लगा दिया है, और कहा ये डायन है। समय पता नहीं, और ये सच है जब विपत्ति आती है ना, तो कहते ना कि रोड में एक छोटा कंकड़ भी चोट दे देता है। हाँ, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ती तो दुश्मन 1000 होते हैं।
बताया है, अरे क्वार कर्म में लिखी सती के मठ मेरे घुस आई। जय हो। और सुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। अरे सुख की आई गई नींद सोई गई बेपता की मारी। अरे सुख की आई गई नींद सोई गई बेपता की मारी। अरे छिपी जैसे बागन में मैना। जय हो। जति धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नैना। यकी धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नैना। यकी धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नैना। और अरे तो साड़ी बिन नंदी। जय हो। जे तो छिड़क तू डोले खून दे सब करी गई नारंगी। ये तो छिड़कती डोले खून दे सब करी दई नारंगी। ये तो छिड़कती डोले खून दे सब करी दई नारंगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। एक बालक रख दिया तारा बेहोश पड़ी। कलुआ मैत्र ने हरिश्चंद्र से कही जाओ देख के आओ मंदिर में कौन सी डायन है, मेरा आदेश है उसे मार के आओ। ध्यान रखना। हरिश्चंद्र चले। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जैसे ही मारने चले हैं भगवान का सिंहासन डोलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। इतना धर्म में अपनी आंखों से नहीं देख सकते। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली और कहा, हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में पास हुए, मैं तुमसे प्रसन्न है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब हरिश्चंद्र तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। परीक्षा किसी की मत लेना। हाँ, इतनी कठिन परीक्षा, और यदि आप देना चाहते हैं तो साईं इतना दीजिए जामे कुट में समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधन भूखा जाए। मेरे सज्जनों, मैया तारा से कहीं कुछ और मांगो बेटी। तारा कहने लगी, एक गोदी का खिलौना था वो तो चला गया, और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, नहीं बेटी, तेरा बेटा मरा नहीं है, आवाज लगा। उसी समय तारा ने आवाज लगाई। तीनों प्राणी आपस में मिले हैं तो कहते सत्य की सदा विजय होती है, सत्य में विजयते। समय बदले, समय की आन ना बदले, और धर्म पर चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। इसलिए पुनः मुकुट मिला है, पुनः राज्य मिला है। हरिश्चंद्र लौट के राज्य में आए और विश्वामित्र अपने धाम जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, अब सभी लोग एक छोटा सा भजन बोलेंगे और इसके बाद में तो बुखार पीछो नहीं छोड़े तो दिमाग खराब करे। बोल गोविंद भगवान की। कल की बहुत सुंदर कथा है, सभी माताएं बहनें ध्यान दें। कल जो है हमारे भगवान के अवतार की कथा है, और एक नहीं भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हुए आप लोग अध्यात्म कथा श्रवण करेंगे, और उसके बाद में कन्हैया की विध झांकी के द्वारा आप लोग दर्शन करेंगे। कल की बहुत सुंदर कथा, कल खूब बधाई डालो और खूब कल रसगुल्ला बांटो मेरे खाए। बोल गोविंद भगवान की। और आज हम देख रहे ना, तो आज हम दवा खा ही लिया, 4 दिन हो गए बुखार आती। सच बता रहे आपको, दद्दा हमारे नगला बली से मिलने गए होंगे बेचारे, और हम भाप लेके लेटे ही थे। हम गई भैया ने अगर रुक जाओ, आज डॉक्टर साहब ने बुखार ना लियो, ठीक है। बोल गोविंद भगवान की। तो 101 डिग्री पहुंचो तो रात कथा कोई दिक्कत नहीं है। बोल गोविंद भगवान। तो आ जाइए, कल बहुत सुंदर कथा, बधाई डाले माताएं और खूब आनंद ले। कल की कथा का बहुत सुंदर कथा है, भौतिक और अध्यात्म